बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ फैसले किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, और डोमेस्टिक क्रिकेट ही वो वाहिद हल है जिससे आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। इसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से निकलकर प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं और उन्हीं इसी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस बेस प्लेइंग 11 तश्कील दी जाती है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं जी, अब कुछ बेहतरी की उम्मीद है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, जिस तरह से टीमों की तादाद बढ़ाई गई है और इसको दो अलग अलग पोर्शन बना दिए गए हैं। एक टीम ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी है और एक जो टीम बनेगी वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेलेंगी। इसमें क्या हिकमत अमली नजर आ रही है पीसीबी की, वो जान लेते हैं भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, जज़ाकल्लाह। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी अच्छी इसलिए है कि ये दोनों चीजें वक्फे वक्फे के साथ होंगी, यानी कि जो आपकी क्वालिटी प्लेयर्स का जो ग्रुप है वो दोनों टूर्नामेंट खेल सकता है और इसमें उनके लिए मौके भी ज्यादा हैं और पैसा कमाने के मौके भी अच्छे हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और वो रीजन से भी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। अच्छा, तो इससे उनकी आजकल जितनी महंगाई है, आप तो जिम और खुराक ही अफोर्ड नहीं होती प्लेयर से, बाकी बातें तो बात की हैं। तो दिस विल हेल्प हिम। एक तो उसे क्रिकेट ज्यादा मिलेगी, दूसरा उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, और ज्यादा क्रिकेट होगी तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की वजह से प्लेयर की डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी। और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं होगी क्योंकि बहुत प्लेयर्स नहीं खेल रहे होंगे, एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स दोनों टूर्नामेंट खेल रहा होगा, लेकिन पहले से टीमों का नंबर ज्यादा होने से ज्यादा प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट साहब, ये जो कैटेगराइज किया गया है, इनिशियली जो टीम्स तश्कील दी जाएंगी 8-8 टीमें, दोनों में इनकी सिलेक्शन किस बेस पे होगी? क्योंकि उसके बाद ही इंप्लीमेंट होगा कि किसने प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेलनी और किसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलनी। देखिए, ये तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है ना, तो इसमें जो टॉप टियर के परफॉर्मर्स होंगे वो ग्रेड 1 में चले जाएंगे। अभी पूरे पाकिस्तान में रीजनल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चल रही है और वो 3 डे क्रिकेट है और उसमें तमाम परफॉर्मर्स का डाटा बन रहा है, किसने कितने रन की विकेटें हैं, कौन कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये सारा डाटा के बाद सिलेक्टर्स टॉप परफॉर्मर्स को नंबर 1 ग्रेड 1 में डाल देंगे और जो उनसे कम परफॉर्मेंस वाले होंगे वो ग्रेड 2 में चले जाएंगे। सही। तो जितने भी एक्स क्रिकेटर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ फॉर्मेट में तब्दीलियां की गई रमीज राजा साहब के दौर में, अब कुछ बेहतरी की तरफ हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जाएगी इस हवाले से, जो कि अब एक नया इसको डेवलप किया गया है। देखिए, ऑब्वियसली जो है इसमें बहुत सारे प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, पैसे भी पहले से ज्यादा हैं और क्रिकेट भी पहले से ज्यादा है। और क्रिकेट भी ऐसी नहीं है, देखिए आप पहला ट्रॉफी का जो हिस्सा है वो पंजाब में खेलेंगे, फिर जो दूसरा हिस्सा है वो आप कराची में खेलेंगे, और आपके मैचेस एबटाबाद से लेकर पेशावर, मुल्तान, एबटाबाद, उसके बाद हैदराबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो एक प्लेयर फुली सीजन प्लेयर बनेगा। पहले तो ये होता रहा है कि सारी ट्रॉफी जो है वो पूरा टूर्नामेंट एक ग्राउंड में हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजों को बहुत फर्क पड़ेगा और इसके साथ ही T20 क्रिकेट जो है उसका अपनी जगह पे टूर्नामेंट है, लेकिन 4 डे क्रिकेट बढ़ गई है। अंडर 19 जो है वो 3 डेज खेलेंगी, पहले 2 डे कर दिया था, जो बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो ये बड़ी अच्छी जो चीजें हैं वो क्रिकेटर्स के लिए हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो इनको अवेल करना उनका काम है। अपॉर्चुनिटीज दे दी गई हैं जी, अवेल किस तरह से क्रिकेटर करते हैं। अच्छा, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में मैचेस बढ़ गए, टीम्स बढ़ गई, वेन्यूज बढ़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भट्ट साहब काम आपने देखा है हो रहा है डोमेस्टिक सतह पर, क्योंकि यही वो प्लेयर्स हैं फिर आगे जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने इन्होंने। तो यहाँ पे अगर उस तरह से फैसिलिटेट इन्हें किया जाए, देन वहां पर जाके परफॉर्म करने में बेहतरी होगी। बिल्कुल, देखिए आप एक्चुअली आप एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ क्रिकेटिंग अथॉरिटी आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और वो मैक्सिमम आप अपनी जेब के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर प्लेयर्स के ऊपर है कि वो किस तरह अगली चीजों को अडॉप्ट करते हैं और किस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज आती है। अच्छा, तो ये जो 10 रीजनल टीमें बना दी गई हैं, उससे कबल हमने देखा कि 6 टीमें थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए, उसको 8 कर दिया गया। अब जो 10 रीजनल टीमें ग्रेड 2 में आमने सामने जो होंगी और टूर्नामेंट का नाम जो है जी हनीफ अहमद ट्रॉफी होगा, तब ये 3 अलग अलग कर दी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और हनीफ अहमद ट्रॉफी जो नाम रखा गया है। तो इसमें जो 10 रीजनल टीमें होंगी, इनको किस तरह से तश्कील दिया जाएगा? देखिए, रीजन्स की टीमें पहले भी थी और अब जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स हैं वो अपने रीजन से भी खेलेंगे, और दिसंबर के बाद जब रीजन ट्रॉफी खत्म हो जाएगी, फिर नेशनल T20 होगा, उसके बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट फर्स्ट क्लास शुरू होगी। तो वो 2 दफा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे सीजन में, जैसा पहले होता था जब आपके 90s का दौर था, जब पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा अच्छे बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए। तो ये आपका सिस्टम था जो अब लगा है, ये पहले वाला सिस्टम है, ये इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें नई चीज ये है कि पैसे ज्यादा मिलेंगे प्लेयर्स को पहले से। अच्छा, बाकी ये सिस्टम पुराने वाला है ये।
बिल्कुल। और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया तीनों फॉर्मेट में इनिशियली सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? अरे हमजा, यही तो कह रहा हूँ, अभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चल रही है, उसकी टॉप ठीक है, परफॉर्मेंसेस पे लोग पिक होंगे। ठीक है। और फर्स्ट हमने जो देखना है वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी के लिए देखना है। जी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी उस टूर्नामेंट का नाम है जो डिपार्टमेंट्स के दरमियान होनी है। बिल्कुल। जो रीजन्स का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है उसका नाम है कायदे आजम ट्रॉफी, जो कि शुरू से बिल्कुल। कायदे आजम ट्रॉफी है। और ठीक जो है। ग्रेड टू है रीजन्स की, हम्म। वो उस पे भी एक अच्छी चीज की है कि वो 3 दिन के बजाय उन्होंने 4 दिन का मैच कर दिया है। अब सही। मैचेस के नतीजा खेज होने के मौके ज्यादा होंगे, और उसका नाम उन्होंने हनीफ मोहम्मद रखा है, जो कि अपने लेजेंड के ऑनर में रखा है। वो भी बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अब यंग क्रिकेटर्स को प्रोवाइड कर दी गई हैं, उसको अवेल करना क्रिकेटर्स का काम है। लेकिन जी, पाकिस्तान को वैसे तो लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है और एक कमाल के पेसर वहाब रियाज ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट को जी खैरबाद कह दिया, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लास्ट टाइम इन्होंने वनडे और T20 जो है वो 2020 में खेला था और एक लंबे अरसे के बाद टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, परफॉर्मेंस बेस और तमाम तर चीज़ें, और एडमिट किया उन्होंने इस बात को कि मेरे से बेहतर इस वक्त टीम में पेसर्स मौजूद हैं, इसलिए मेरी जगह नहीं बनती। तो आज उन्होंने इसको रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पहले तो वो देख लेते हैं जी, कुछ तैयार किया पैकेज वगैरह, उसके बाद भाट साहब से देखते हैं कि वहाब रियाज के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया भाट साहब ने, कुछ यादें शेयर करेंगी उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के हवाले से। तो जनाब, ये वो कुछ यादगार परफॉर्मेंसेस थी। वैसे तो पूरा करियर एक तरफ वहाब रियाज का शेन वॉटसन को किया गया, वो ओवर एक तरफ, और उसके बाद वर्ल्ड कप मोहाली का ग्राउंड इंडिया को किए गए स्पेल, ये तमाम तर यादें। बट सर, सबसे पहले तो ये कितना मुश्किल मरहला होता है एज अ प्लेयर, जिस चीज़ के लिए उन्होंने पूरी अपनी लाइफ सर्व किया उसको, और वहाँ से रिटायरमेंट का ऐलान करना कितना मुश्किल होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ GNN के प्लेटफॉर्म से, और आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल करियर, जिसमें हर करियर की तरह अपने हाइज एंड लोज थे। और आई थिंक विद हिज स्टाइल ऑफ प्ले जो उसने ऐड किया पाकिस्तान क्रिकेट में, ही वाज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप्स फॉर पाकिस्तान। हालांकि उसके मैचेस काफी लोगों से कम है, फिर भी वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप हिस्ट्री जो 50 ओवर की है उसमें सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, और हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 में। जाहिर है ये बाद में जरूर आई क्रिकेट, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है, जो मॉडर्न बॉलर्स आपके खेल रहे हैं, उसमें ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर, PSL में भी और T20 में भी। तो ये बड़ी एक यूनिक अचीवमेंट है, और उसको इसके लिए भी बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो। और इसने अपनी बॉलिंग के ऊपर बड़े यादगार स्पेल्स किए, मोहाली में 5 आउट किए, शेन वॉटसन को जो बॉलिंग की उसका आपने जिक्र किया, फिर ओवल में एक स्पेल किया, फिर 2019 के वर्ल्ड कप में अपने बैट के साथ बांग्लादेश से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जितवाया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ उसने की विकेट्स लेके वो मैच जितवाया। तो उसकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन हैं। अगर हम याद करें UAE के अंदर जब टेस्ट क्रिकेट हो रही थी, वहां पर भी उसने कुछ मैचेस जितवाए। तो ही इज बीन अ पर्सन हु हैज डन रियली वेल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के हवाले से आपने जो बात की, बड़े जो है हमने देखा कि उस टाइम उंगली उनकी फ्रैक्चर थी और उस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि खेलना ज़रूरी है। तो इस तरह के मामला, तो और PSL में व्हाट्सएप इन्होंने 117 खिलाड़ी आउट किए, में बहुत से यंगस्टर आए, लेकिन वहाब रियाज अभी तक टॉप पे 117 विकेट्स ले गए। जी बिल्कुल, एक फाइटिंग नेचर है उसकी, और अपनी पूरी एफर्ट करता है। हम उसको बचपन से कहते थे डीजल, वो इसलिए कि लेट स्टार्ट होता था, लेट पिकअप करता था, लेकिन जब पिकअप कर लेता था तो फिर बहुत इंतहा की फाइट पुट अप करता था। और यही इसकी क्वालिटी थी कि वंस ही वाज इन इट ऑल। और मुझे याद है एक दफा लाहौर से हम लोग खेल रहे थे मैच कजाफी स्टेडियम में, लाहौर के लिए T20 का, तो इसको वापस शॉट लगा और इसकी आंख फट गई, और इसको 9 स्टिचेस लगे मैच के दौरान। और इसने 9 स्टिचेस की टेपिंग के साथ आके इसने आखिरी ओवर में 10 रन बचाए और लाहौर को मैच जितवाया था। तो ये चीज आपको बताती है कि एक आंख बंद थी उसकी स्वेलिंग से और उस पर स्टिचेस लगे हुए थे। तो दिस शोज के कितनी कितना बड़ा दिल है, रेडी टू फाइट है इन क्रिकेट। और आई थिंक इज इंस्पिरेशन टू मेनी बॉलर्स, सो आई कंग्रेचुलेट हिम और विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द सेकंड इनिंग्स। बिल्कुल जी, विश हिम ऑल द बेस्ट। और डेडिकेटेड थे, पैशन था, और वो जिस तरह से आपने स्टोरी शेयर की उससे तो वाकई पता चलता है कि पैशनेट काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा व्हाट्सअप, इंजरी ही की बात की है, नसीम शाह को लंका प्रीमियर लीग में शोल्डर की इंजरी हो गई। हमारे वो की बॉलर है, इस सिचुएशन में PCB का क्या रोल आप देख रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट ईयर में लीग क्रिकेट के लिए NOC जारी करना, और वहाँ पर जब ये प्लेयर्स, हमारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं। अब हमने कल देखा, कल के मैच में बाबर आजम बड़े कंसर्न नजर आए उनकी इंजरी को लेकर। देखिए जी, अब चिड़ियां चुग गई खेत, तो फिर क्या कंसर्न शो करना। बात यह है कि ये मिकी आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट है और हेड कोच भी असल तो वही है।
तो मुझे याद है मैंने बांग्लादेश जाना था, मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं था कुछ साल पहले, तो मेरी एनओसी रुकी हुई थी और मुझे पता चला कि अभी मिकी आर्थर की तरफ से क्लियरेंस नहीं आई। तो अच्छा। मैंने जब पूछा, मैंने कहा मेरे से उनका ताल्लुक क्या है, वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच है, मैं वापडा का प्लेयर हूँ, मेरी एनओसी क्रिकेट बोर्ड से आनी चाहिए, हु इज मिकी आर्थर टू गिव मी एनओसी। तो मुझे पता चला नहीं जी, वो हर एनओसी देखते हैं। तो अच्छा। अब उस हेड कोच को ये नहीं पता कि उसके की बॉलर्स में से हैं, और एक उसको एक ऐसी लीग खिला रहा है जो कोई बहुत बड़ा इवेंट भी नहीं है, और वर्ल्ड कप सर पे है, एशिया कप सर पे है, तो ही इज द वन हु टेक्स डिसीजन। मुझे नहीं पता कि अब एनओसी उन्होंने दिया या किसी और ने दिया है, लेकिन यह जरूर मुझे पता है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स की एनओसी भी उनकी मर्जी से पहले हुआ करती थी। ठीक है जी, वो तो फिर एक हिसाब से पीसीबी पे रूल कर रहे हैं, बाहर बैठे ऑनलाइन कोचिंग भी दे रहे हैं, और ये फैसले भी उन्होंने करने हैं कि किसने खेलना है, किसने नहीं खेलना, किसको एनओसी देना है, किसको नहीं देना। एनओसी और ये तमाम तर सूरत-ए-हाल पर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर, और अभी जो कि कैंप जारी है, आकिब कुरैशी से हम रब्ता करते हैं, वो इस पर कैंप को कवर कर रहे हैं। आकिब कुरैशी से पूछ लेते हैं जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट वीमेन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ख़वातीन को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है डोमेस्टिक के हवाले से, और ये बड़ी अच्छी खबर है। इसमें हमने देखा कि इससे कबल जो हमारी फीमेल क्रिकेटर्स थी, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन के भी खर्चे नहीं थे, और ये तमाम तर सूरत-ए-हाल थी, रहने का खर्चा नहीं था उन्हें। इवन बट साहब भी 12 दफ़ा कह चुके हैं कि उन्हें पीसीबी में, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सिर्फ 1-1.5 घंटा दिया जाता था प्रैक्टिस के लिए, बाकी जो तमाम तर टाइम होता था और फैसिलिटेशंस होती थी वो सारी मेल क्रिकेटर्स के लिए होती थी। तो एक बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया पीसीबी की जानिब से, उन्हें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो आकिब कुरैशी से हम जान लेते हैं जी इस हवाले से कि क्या सूरत-ए-हाल है, और कितनी उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, क्या क्या उनको मुराद मिलेंगी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन मसला था ट्रांसपोर्टेशन का, पिक एंड ड्रॉप का, जो कि पहले वो हमने देखा कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो लोकल सफ़र करके एक शहर से दूसरे शहर आ रहे हैं और उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल। इसके साथ साथ फ़हीम अशरफ जो कि एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा है, अभी लाहौर में एनसी में जो कैंप चल रहा है उसमें वो भी इंजर्ड हो गए, उन्हें टांग पर गेंद लगी। इससे कबल हमने नसीम शाह की बात की, उन्हें शोल्डर की इंजरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, एशिया कप भी है, इसमें 50 ओवर्स खेलने हैं इस सख्त गर्मी में, इन्हीं कंडीशंस में, एशियन कंडीशंस में। इसके अलावा वर्ल्ड कप ईयर है, वो भी इंडिया में खेला जाना है, और उसमें भी गर्मी का एक एलिमेंट तो बिल्कुल होगा। तो हमने देखा जो हमारे प्लेयर कनाडा से लीग खेल के आ रहे हैं, दी 100 लीग इंग्लैंड से खेल के आ रहे हैं, और अभी लंका प्रीमियर लीग चल रही है वहाँ पर, तो ये इंजरीज का जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऑल्दो कहा तो ये गया कि फ़हीम अशरफ की जो टांग पर बॉल लगी है वो कोई ज़्यादा सीरियस मसला नहीं है, बट ये इसके लॉन्ग टर्म जो हैं वो असरात होते हैं। एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल होता है ख़ुद को इंजरीज से बचा के रखना। जिस तरह से उन्हें बॉल लगी है, अभी तक तो पता नहीं बयान दिलवाया गया है या उन्होंने खुद से दिया है कि वो फिट हैं, कोई खासा उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस पर ज़रूर बात करनी है। सिलेक्शन कमेटी जो है अब वो मुतारिक दिखाई दे रही है, और ये कहा जा रहा है, ब्रेडबर्न की जानिब से ये कहा गया है कि मिकी आर्थर जो है अब वो श्रीलंका टूर से पहले, जो कि अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ है, श्रीलंका में सीरीज़ है, उससे कबल जी टीम को ज्वाइन कर लेंगे, और वही फाइनल जो प्लेइंग 11 है वो बताएंगे। क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि इंज़मामुल हक ने 18 रुकनी तो टीम जो है अनाउंस कर दी थी, प्लेइंग 11 का हिस्सा वही बनाएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर लेते हैं जी, आकिब कुरैशी ने ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम आकिब। आकिब बताइएगा जी, जो पहली दफ़ा क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान में जो फीमेल क्रिकेटर्स के लिए एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है, कितनी प्लेयर्स हैं जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया, और डोमेस्टिक से कितने आएंगे, अंडर 19 से कितने आएंगे? जी बिल्कुल हमजा, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए बड़ा अहसन इक़दाम है। पहली दफ़ा उन्होंने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मुतारिफ कराए हैं। वाज़ेह कर दूं, ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलग हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान टीम की जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उनको मिलेंगे, जबकि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स पहली दफ़ा मिल रहे हैं। इनमें 74 क्रिकेटर्स शामिल हैं, जो कि बड़ा अहसन इक़दाम है, और बड़े छोटे शहरों से भी हैं, लाहौर से हैं, ओकाड़ा से है, कराची से हैं, चार सद्दा से हैं, मुख्तलिफ जो है छोटे शहरों से ख़वातीन जो हैं इसमें शामिल हैं। तो ये ख़वातीन की क्रिकेट के लिए पीसीबी की तरफ से बड़ा अच्छा इक़दाम है। 59 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि अंडर 19 या डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आई हैं, जबकि बाकी जो क्रिकेटर्स हैं 15 उनमें जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और वो ऐसी ख़वातीन हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हैं।
तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए पीसीबी ने जो है वो पाकिस्तान जो लड़कियां हैं, खवातीन क्रिकेटर्स हैं, उनको ऑब्लाइज करने के लिए, उन सारों को जो है वो फंड देने के लिए, पैसों को देने के लिए, जो सीनियर टीम में नहीं आ सकी उनको जूनियर टीम में रख दिया है, जो जूनियर में नहीं आई उनको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। तो ये सारा ओवरऑल जो है बड़ा अच्छा पीसीबी की तरफ से जो है वो इक़दाम है खवातीन क्रिकेटर की तरफ से, क्योंकि हमने देखा है खवातीन क्रिकेटर जो हैं वो अमूमन जो है फैसिलिटीज ना होने का जो है वो जिक्र करती रहती हैं, और उनका ये भी कहना होता है कि हमें मर्दों के बराबर जो है पैसे नहीं मिलते, हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो कि मेन क्रिकेट टीम को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी कारकर्दगी में भी वो तसलसल नहीं है। अच्छा, तो आकिब अब मेजर सिलेक्शन किस सिटी से हुई है? सिटी वाइज भी कुछ प्लेयर्स लिए गए, तो जो सबसे ज्यादा तादाद किस सिटी से है इन प्लेयर्स? देखिए हमजा, ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बड़े शहरों तक ही महदूद है, छोटे शहरों में इतना जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अभी उतना प्रोवाइड नहीं किया गया। ज्यादातर लाहौर और कराची की लड़कियां ही हैं, छोटे शहरों की लड़कियां जो ओकाड़ा से मतलब डेरा गाजी खान से भी है, वो जो लड़कियां हैं वो पीछे डेरा गाजी खान की लड़की जो है पंजाब में आके खेलती है, तो ज्यादा जो फोकस है वो लाहौर और कराची को किया गया है। लेकिन जो लड़कियां हमजा वाली साइड से भी हैं, जो लड़कियां उनको हैं, उनको भी फिर मिक्स करके जो है इस वक्त 74 क्रिकेटर्स को जो 11 माह के लिए डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और ये इनिशियली तौर पर 11 माह का है। पीसीबी का जो प्लान है ये 11 माह के बाद अगर वो देखेंगे इसमें हमें बेहतरी कुछ नजर आएगी तो वो 11 माह को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अभी देखना ये है कि पीसीबी की तरफ से जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं खवातीन क्रिकेटर्स को। अब हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, और जो पॉलिसीज जब अपनाई जाएंगी तो उस पर इम्प्लीमेंट कितना होगा, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। सलीम जाफर साहब जो हैं चीफ सेलेक्टर, उन्होंने उनके मशवरे से ये सारा कुछ जो है वो 74 लड़कियों को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और इसके साथ मैं ये भी ऐड करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खवातीन क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट देने के अलावा इन्हें 7 मुख्तलिफ क्रिकेट अकेडमीज में ट्रेनिंग की सहूलियात भी दे रखी हैं, जिनमें एनसीए लाहौर, हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची, इंजमामुल हक हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुल्तान, कयूम स्टेडियम पिशावर, एबटाबाद स्टेडियम, बुख्ती स्टेडियम कोयटा और वुमेन स्पोर्ट्स स्टेडियम बहावलपुर। तो ये 7 स्टेडियम्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारी खवातीन जो हैं वो ट्रेनिंग कर सकती हैं। तो अच्छा, इससे कबल आकिब, सलमान भट्ट साहब ने भी बहुत दफ़ा कहा है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस में जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होती है नेशनल टीम जो है हमारी विमेन की, इसको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बहुत कम टाइम दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए और दीगर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, तो इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती? देखिए हमजा, जब ये सारा सिनेरियो होता है एनसीए में जो कोचेस आपके हैं वो और उसकी पॉलिसीज क्या है, पिछला जो टेन्योर था वो नजम सेठी साहब का था, उससे पिछला टेन्योर रमीज जाजा साहब का था। तो थर्ड टेन्योर के बाईस जो जब भी कोई बंदा आता है, जो भी चेयरमैन आता है, वो अपनी पॉलिसीज के हिसाब से चलता है। अब ज़कात स्टेफ नए आए हैं, उन्होंने आते साथ ही जो पॉलिसी मुतारिफ कराई है वो देखने में तो बज़ाहिर जो है वो अच्छी लग रही है, लेकिन अब एनसीए में कौमी क्रिकेटर्स को क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए टाइम दिया जाता है, ये नहीं दिया जाता। ये अभी एनसीए के कोचेस बैठेंगे जो है ज़कात स्टफ के साथ, जो क्रिकेट कमेटी है मसबाला की क़यादत में। ठीक है जी, लेट्स सी और लेट्स होप के फीमेल क्रिकेट के लिए बेहतरी के जो इक़दाम लिए गए इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, और ये एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया पीसीबी की जानिब से। इस पर हमारी तरफ से जी पीसीबी का बहुत शुक्रिया। आज के शो से